All right, welcome to Earning with 1xBet. Today our topic is to how to deposit in our 1xBet account through Cashmal account. तो इसी तरह हमारा जो आज का टॉपिक है वो आपको बताता चलूँ कि हम आपको आज ऑनलाइन 1xBet अकाउंट के अंदर हम डिपॉज़िट करना सिखाएंगे और जो कैश माल अकाउंट है उसके थ्रू हम किस तरह से 1xBet में हम अपने अकाउंट में डिपॉज़िट कर सकते हैं ये आपको शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम में 1xBet साइट खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ से लॉगिन करेंगे और लॉगिन के अंदर जो आपके पास आपकी जो क्रेडेंशियल्स होंगी वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने जो भी अकाउंट बनाया होगा, तो अगर किसी ने अभी तक वो हमारी वीडियो नहीं देखी कि जिसमें हम कैसे रजिस्टर करते हैं 1xBet अकाउंट, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं कि हम कैसे 1xBet अकाउंट पे अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपने हमारा प्रोमो कोड 8686 यूज़ करना है, ठीक है, जिससे आपको बोनसेस वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने क्रेडेंशियल दे के, तो आप देखें कि यहाँ से कुछ कैप्शाज आएंगे जो हम यहाँ पे ओके करेंगे फिल करके। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डिपॉज़िट का। तो यहाँ पे हम डिपॉज़िट सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट डिपॉज़िट बोनस। तो यहाँ पे हमने कोई भी जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, लाइक स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे स्पोर्ट्स को। स्पोर्ट्स क्लिक करके तो यहाँ पे हम इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और इसे हम ओके करके तो नेक्स्ट उस पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डिपॉज़िट करने के लिए कुछ काफ़ी पेमेंट मेथड आ रहे हैं, जिसमें कैश माल, स्क्रील पे और बाकी इजी पैसा भी है, ठीक है, और इसी तरह बाकी इको वगैरह। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नीचे जैज़ कैश की भी सहूलत आ रही है। तो BTC वगैरह और क्रिप्टो करेंसी के जो यहाँ पे 1xBet अकाउंट में जो उन्होंने अवेलेबल किए हुए हैं, हम उन सब के थ्रू यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कि आज हमारा सबसे अच्छा जो वे है वो हमें कैश माल के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे कैश माल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि कैश माल जो है वो सबसे एक तो वैलिड तरीका है और बड़ा ही इजी है। तो इसलिए हम यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, जितनी भी अमाउंट हमने करनी है वो एंटर करेंगे। तो अमाउंट एंटर करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपना अकाउंट कैश माल, जो कि ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि हमने कैश माल अकाउंट किस तरह से रजिस्टर करना है, कैसे हमने उस पर साइनअप होना है और किस तरह से उसकी 100% वेरिफिकेशन करनी है, वो हमने ऑलरेडी वीडियो की हुई है। तो वहाँ पे उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो काइंडली वो आप विज़िट करके तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कैश माल अकाउंट लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद ये देखें कि मेरे पास अवेलेबल बैलेंस जो आ रहा है वो अभी ज़ीरो है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब देखें कि हमारे वैलेट में अभी ज़ीरो हैं। तो हम यहाँ पे कैश माल अकाउंट में पहले डिपॉज़िट करेंगे अपने। तो जिसको डिपॉज़िट करने के लिए हम जैज़ कैश यूज़ करते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड और भी होते हैं। तो यहाँ पे देखें साइड पे मैनेज ये फंड्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास परफेक्ट मनी और बाकी भी सारे। तो हम जैज़ कैश पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसकी अमाउंट एंटर करेंगे। तो जब अगर हमने 100 करना है, तो ये देखिए मैंने 100 करके तो यहाँ पे इसको ओके किया। तो ओके करने के बाद ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि आपने इस बैंक नेम और इस बैंक अकाउंट पे आपने पैसे सेंड करने हैं, ठीक है। और आपने एक चीज़ जो है वो हमेशा याद रखनी है कि रेफरेंस नंबर मोबाइल जो है, जो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रेफरेंस नंबर जो है वो लाजमी आपने देना है। तो जिस तरह के मैंने भी दिया, ठीक है। आप ये अभी साथ जो स्क्रीनशॉट आ रहा है इसमें देखें कि रेफरेंस नंबर जो है मोबाइल नंबर वो मैंने यहाँ पे पुट किया है, जो उन्होंने किया, ये लाजमी आपने करना है।
तो उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि डिपॉज़िट ही करने का तरीका है कि आपने जस्ट कैसे कैसे करने हैं। तो लास्ट में यहाँ पर नीचे देखें कि यहाँ पे हमने टीआईडी नंबर, जैसे कि स्क्रीनशॉट में आपको शो हो रहा है, जो हमारे सेंड करने के बाद आएगा, वो टीआईडी नंबर हमने यहाँ पे एंटर करके और इसके बाद यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने अपना टीआईडी नंबर जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टीआईडी नंबर, यहाँ पे हम उसको करके क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप देखें कि हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि आपने जो टीआईडी नंबर था, जो अमाउंट थी वो भेजी है और वो सक्सेसफुली यहाँ पे डिपॉज़िट हो गई है। तो हम डैशबोर्ड पे हम क्लिक करके यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये हमारे पास 200 बैलेंस आ गया। ठीक है, मैंने 200 किया था, तो वो हमारे पास 200 बैलेंस हमारे वैलेट में आ गया। तो आप दोबारा हम ये 1xbet अकाउंट में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि कैश माल के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया, कैश माल पे हम क्लिक करेंगे और कैश माल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी अमाउंट जो है वो एंटर करेंगे। जैसे कि हमने कैश माल अकाउंट जो है हमारा, उसमें हमने 200 रुपीज़ अभी डिपॉज़िट किए। तो यहाँ पे हम 150 फॉर एग्ज़ाम्पल 150 हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि कुछ मेल्स आ रही हैं, या जो अब आपकी मेल होगी, ठीक है, कैश माल अकाउंट की जो भी आपने मेल वहाँ पे लिखी होगी, तो उस मेल के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारे पास दूसरी विंडो खुल आएगी। ठीक है, और यहाँ पे विंडो खुलेगी तो यहाँ पे भी वो ईमेल, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पिन, तो ये देखिए हमारे पास मेल भी आ गई। तो यहाँ पे हम ईमेल लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा पासवर्ड होगा कैश माल का, हम वो यहाँ पे पुट करेंगे। और पुट करने के बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन पिन भी होगी। ट्रांजैक्शन पिन जो हमने कैश माल अकाउंट में रखी है वही हमने लगानी है, लगा के यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये प्लीज़ वेट कर रहा है और ये देखें हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली हमारा डिपॉज़िट हो चुका है और यहाँ पे उसने हमें ग्रीन मैसेज भी दे दिया है कि आपका अकाउंट जो है वो फ़ंड डिपॉज़िट हो गया। तो ये देखें मैसेज आ गया, थैंक यू डिपॉज़िट। तो ये अब हमारे पास अगर हम देखें तो मैसेज भी आ गया और यहाँ पे अगर 1xbet अकाउंट में जाएं तो ये देखें हमारे पास हमारे अकाउंट के अंदर 150 रुपीज़ डिपॉज़िट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक आसान मतलब तरीका है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर यानी हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसी तरह अगर हमने डिपॉज़िट करना है कि थ्रू बैंक भी कर सकते हैं, तो बैंक पे अगर करना है तो बैंक पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास बैंक की भी है, बैंक के ऊपर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे इसी तरह जो सेम मेथड है वो हम यहाँ पे अपने अमाउंट डालेंगे। अमाउंट डालने के बाद हमें वो एक बैंक अकाउंट नंबर या जो भी हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास आएगा। तो ये देखें हमारे पास अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए उसने हमें, क्योंकि हमारा अकाउंट वेरीफाई नहीं है अभी, मैंने 100% ये किया हुआ था ये, तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे अकाउंट का 100% होना ज़रूरी है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।